के बाद में गरुड़ पुराण क्यों पढ़ते हैं, क्यों सुनना चाहते हैं, उससे परहेज क्यों है हम सबको? गरुड़ पुराण जो है उसमें मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ कहाँ भ्रमण करती है, जीव को किस कर्म का क्या फल मिलता है, जो पुण्य कर्म किए होते हैं वो उसको किस प्रकार की सहायता देते हैं, इन सब का वर्णन किया है। पर इस विषय में एक बात कहनी है कि गरुड़ पुराण जो है वो वैष्णव शास्त्र नहीं है। कल भी शायद ये चर्चा हुई थी कि अपने यहाँ लोक और परलोक की संपूर्ण जानकारी दी गई है। क्योंकि भिन्न भिन्न रुचि के लोग हैं, जैसे अलग अलग प्रकार की पढ़ाई हैं, कोई कॉमर्स लेता है, कोई साइंस साइड, कोई मैथ, इंजीनियर, डॉक्टर, क्या क्या बनते हैं। तो ऐसे ही हर व्यक्ति का स्वभाव रुचि अलग अलग है। तो मुख्यतः जो केवल जीवन भर पाप और पुण्य इसी को देख करके चलते हैं, विशुद्ध भक्ति नहीं करते, तो उनके लिए वो सब बातें लिखी हैं। अब उसमें मृत्यु के बाद क्या क्या स्थिति होती है, इन चीजों का वर्णन है। अब आदमी माने सामान्य परिस्थितियों में तो उन बातों को सुनेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं। तो घर में मृत्यु हो गई तो शोक का समय होता है, तो ऐसी बातों का मन पे कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव होता है। भगवान से लेना देना नहीं है तो उन बातों को सुनकर उनके मन पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, और वो कहीं कुछ पाप करने से बचेंगे। भक्ति तो नहीं कर पा रहे, चलो कोई दान पुण्य करके ही थोड़ा बहुत तो अपना कल्याण करेंगे। तो इसलिए उस गरुड़ पुराण का एक प्रचलन चला। लेकिन अब वो गरुड़ पुराण भी केवल एक माने खाना पूर्ति हो गया है। पंडित आते हैं, पढ़ जाते हैं, और सुनने वाले को कोई सुनने को मतलब नहीं, वो एक कोर्स हो गया है। तो हम जो हमारे वैष्णव परिकर हैं, वैष्णव समाज है, हम तो उनको गीता पाठ करने का परामर्श देते हैं कि गीता पाठ करें और सब लोग सुने। अब कहीं कहीं ऐसा होता है कि नहीं, हमारे बाप दादा परदादा ये सब करते आ रहे हैं, तो कोई लोक रीत की तरह कोई इसको निभा ले। पर हम तो यही कहते हैं कि हरिनाम संकीर्तन किया जाए, घर के सब लोग बैठ करके हरिनाम जप करें, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें, या किन्हीं संत का सत्संग सुन करके सब लोग बैठ करके सुने, तो ये ज्यादा अच्छा है। ऐसी घटना मेरे भाई